ये थी दुकान की इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर मेरी कुछ टिप्स। लेकिन मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा, इसके अलावा आपके एम्प्लॉइज और आप खुद भी अपनी दुकान को लेकर अच्छा फील करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों, अपनी दुकान का लेआउट कुछ ऐसा रखें कि कस्टमर आसानी से मूव कर सके और कपड़ों को बिना किसी दिक्कत के देख सके। अगर आप ग्राहक को बैठाकर माल दिखाते हैं। दोस्तों, मकान हो या दुकान, उसकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब उसे अच्छे से सजाया और संवारा जाए, उसका अच्छा इंटीरियर कराया जाए। नमस्कार, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी दुकान को सजाने संवारने की। हम जानेंगे कि दुकान का एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, दुकान में हमें फर्नीचर कैसा रखना चाहिए, फर्नीचर बनवाने में कम से कम कितनी लागत आती है, लाइटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और ऐसी ही तमाम बातें जो आपके दुकान के लिए और कपड़ों के बिजनेस में आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी साफ करना चाहूंगा कि ये बातें छोटे बड़े सभी स्टोर्स के लिए लागू होती है। इसलिए अगर आप कोई छोटी सी दुकान भी चलाते हैं या खोलने की सोच रहे हैं या हमारी फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट्स जरूर मिल जाएंगे। लेकिन इन पॉइंट्स पर आने से पहले मैं बात करूंगा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का द्वारा की गई एक रिसर्च की। कई क्लॉथिंग रिटेल स्टोर्स पर किए गए उनकी रिसर्च में ये बात साबित हुई कि जब दुकान अंदर और बाहर से अच्छी दिखती है, तो ग्राहक की नजर में अपने आप ही उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और प्रोडक्ट को लेकर उनका ये परसेप्शन बन जाता है कि यहाँ मिलने वाला प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का है। इसके अलावा आपके एम्प्लॉइज और आप खुद भी अपनी दुकान को लेकर अच्छा फील करते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और जाहिर है, इन सब की वजह से आपकी सेल्स राइज करती है और आपने दुकान के इंटीरियर पर जो पैसा खर्च किया है वो जल्द ही रिकवर हो जाता है। दोस्तों, एक मैन्युफैक्चरर होते हुए भी अजमेरा फैशन में हम इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं और हमने महसूस भी किया है कि ऑफिस डिजाइन बेटर करने और इंटीरियर सुधारने से हमारे वॉक इन कस्टमर्स यानी कपड़ा व्यापारियों का ऑर्डर साइज बढ़ा है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास भी इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ आइडियाज हो तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ पहली बार हमारे चैनल के ऊपर अगर आप आए हैं तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जिन्हें मैंने अपने अनुभव से सीखा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और दुकान की पहली इंप्रेशन पड़ती है उसके फ्रंट लुक से। फ्रंट लुक दुकान का चेहरा है और उसे क्लीन एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसलिए आप दुकान के नेम बोर्ड से लेकर के उसके एक्सटीरियर वॉल और एंट्रेंस को आकर्षक बनाइए। अगर दुकान बड़ी है और आप उसमें बड़े बड़े ग्लास विंडो लगा सकते हैं तो ये भी जरूर करें। इससे आपकी शॉप में कस्टमर फुटफॉल बढ़ जाएगा। एंट्रेंस के साइड में आप कुछ मैनिक्विन भी लगा सकते हैं, पुतले डमीज जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं, और उन पर अपने आकर्षक मर्चेंडाइज डिस्प्ले कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे कि इनकी वजह से दुकान में आने जाने में कोई अवरोध पैदा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मेरा मानना है कि शॉप का गिरा हुआ शटर भी अच्छे से पेंट होना चाहिए और साफ सुथरा दिखना चाहिए। चाहे तो आप इस पर दुकान की ब्रांडिंग भी करा सकते हैं। तो ये तो हो गई बाहर की बात। अब चलते हैं दुकान के अंदर। आपकी एंट्रेंस डोर आपके साथ कस्टमर का
फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसलिए इसे काफी वेलकमिंग और इनवाइटिंग होना चाहिए। आप यहाँ पर अच्छी डिजाइन की ग्लास डोर लगा सकते हैं और फर्श पर अच्छी सी कारपेट डाल सकते हैं। एंट्रेंस पर ग्लास डोर लगवाते समय ध्यान रहे कि वो ऐसा न हो कि लोग उसे देख ही ना पाए और उससे टकरा जाए। इससे बचने के लिए कई दुकानदार क्रॉस में टेप लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसकी जगह आप ग्लास पर कोई डिजाइन, जैसे अपने शॉप का लोगो बनवा दें, जिससे लोग आसानी से समझ जाएं कि यहाँ पर शीशा लगा है और टकराने का चांस ही ना रहे। दोस्तों, अपनी दुकान का लेआउट कुछ ऐसा रखें कि कस्टमर आसानी से मूव कर सके और कपड़ों को बिना किसी दिक्कत के देख सके। अगर आप ग्राहक को बैठाकर माल दिखाते हैं, तो भी ध्यान रखें कि ग्राहक को बैठने में कोई असुविधा ना हो। और अगर बैठाकर नहीं भी दिखाते हैं, तो कस्टमर के बैठने का कुछ इंतजाम रखें। खासकर सीनियर सिटीजन्स के लिए उचित व्यवस्था जरूर रखें। ये भी ध्यान रहे कि आपकी दुकान में कहीं भी नुकीले कोने या कील वगैरह या शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, जिससे किसी को चोट लग जाए या कपड़े फटने का डर हो। स्टोर के अंदर की डिजाइन की बात करें, तो ये कई बातों पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेनली गर्मी के सीजन के कपड़े बेचते हैं, तो आप स्टोर के अंदर समर सीजन को दर्शाती हुई थीम यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप गर्म कपड़े बेचते हैं, तो शॉप के अंदर विंटर को दर्शाती थीम यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप हर तरह के कपड़े बेचते हैं, तो कोई न्यूट्रल थीम चूज कर सकते हैं। दुकान के अंदर शीशे का सही तरह से यूज करने से दुकान बड़ी लगती है और उनसे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट स्टोर को और भी ब्राइट बनाती है। इसलिए शीशा कहाँ कहाँ और किस साइज और किस डिजाइन का लगाना है, इस पर पहले से ही विचार कर ले दोस्तों। दोस्तों, हमें एक बात ये भी जरूर समझ लेनी चाहिए कि ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में बहुत से कस्टमर सिर्फ इसलिए ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर में आते हैं ताकि वे कपड़ों को टच और फील कर सकें और कलर को रियलिटी में समझ सकें। इसलिए आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि स्टोर में लाइटिंग एकदम परफेक्ट हो और कपड़ों को इस तरह डिस्प्ले किया जाए कि बिना किसी झिझक के कस्टमर उसे छू सके और पहनकर ट्राई कर सके। अगर आप अपने स्टोर में ट्रायल रूम बना पाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ट्रायल रूम के अंदर प्रॉपर मिरर और लाइटिंग के अलावा एक बात और ध्यान रखिएगा कि कपड़े टांगने के लिए जो पैक्स लगे हों और पर्स वगैरह रखने के लिए कोई एक बरोबर व्यवस्थित सपोर्ट भी दिया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, एक और जरूरी चीज जो आप कर सकते हैं, वो है नेचर का यूज, नेचर का प्रयोग। नेचर हर किसी को अच्छा लगता है, इसलिए आप अपनी शॉप में जहां तक हो सके प्लांट्स यूज करें। और अगर कहीं से नेचुरल लाइट आने, यानी सूरज की रोशनी आने की जगह हो, तो उसको जरूर आने दें। दुकान के अंदर यूज होने वाले फर्नीचर का सिलेक्शन भी आपको बहुत समझदारी से करना चाहिए। फर्नीचर ऐसा हो कि देखने में भी अच्छा लगे और काम में भी सही हो। इसके लिए आप मॉड्यूलर शेल्विंग का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप बदलती इन्वेंट्री नीड्स के हिसाब से फर्नीचर को रिसेंबल भी कर सकते हैं और दुकान में स्पेस का सही यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप अपीयरेंस डिस्प्ले करने के लिए ऐसे टेबल्स को यूज करें जिन्हें आसानी से रीअरेंज किया जा सके। इसी तरह वॉल माउंट डिस्प्लेस का इस्तेमाल कर आप फ्लोर स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फर्नीचर बनवाने में आने वाली लागत की बात करें, तो इसके लिए आप कम से कम 1 लाख रुपए का इंतजाम तो करके ही रखिए। बाकी तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है दोस्तों। इन चीजों के अलावा एक जरूरी बात जिस पर कई रिटेल स्टोर्स ओनर का ध्यान नहीं जाता, वो है दुकान की फ्रेग्रेंस, यानी उसकी खुशबू। इसके लिए आप अच्छी क्वालिटी का फ्रेशनर या अरोमा डिफ्यूजर यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी दुकान की इंटीरियर डिजाइनिंग को लेकर मेरी कुछ टिप्स। लेकिन मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि जहां आप दुकान लेने और उसमें काम कराने में लाखों रुपए लगा देते हैं, वहीं थोड़े और पैसे खर्च करके अगर किसी प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर की सर्विस लें, तो और भी बेहतर होगा।
उनसे सिर्फ आइडियाज़ लेने के आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। कई बार तो ये सेवा मुफ़्त में भी मिल जाती है, जिससे आप अपने स्टोर में कई अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इससे कुछ आइडियाज़ मिले हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जो कपड़ों का ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं। हमेशा की तरह ईश्वर से आपकी सफलता की मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।